वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह 2 अहम गैर मुल्की दौरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 अगस्त को इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वो जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के दोनों दौरों में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। और कराची की तबाहाली बेनकाब करना जुर्म बन गया। लांधी में कवरेज के दौरान बोल न्यूज़ की टीम पर हमला, टूटी सड़कों और अबतर सूरत हाल की रिपोर्टिंग पर मुश्तइल बदमाशों की टीम से बदतमीजी, सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीन लेने की कोशिश, धमकियां दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमलावरों का तयन करवाने की यकीन दहानी करा दी। कहा, हमलावरों का ताल्लुक PP से भी हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी। फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से घटने लगे। हथियारों की कमी से अमरीकी फ़ौज की जंगी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी फ़ौज को हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहर्रिक। नायब अमरीकी वज़ीर दिफा की दिफाई कंपनियों को हथियारों और गोला बारूद की पैदावार तेज़ करने और 21 रोज़ में मनसूबा देने की हिदायत। यमन ने हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाई में हौसियों और उनके फौजी साजो सामान को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के मुताबिक सुबह मार्ब में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के रद्द-ए-अमल में फौजी ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब हौसी ग्रुप का कहना है कि सऊदी अरब से राब्ते और ताउन पर यमनी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा नेटो के उसूल के मुताबिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। मिस्र भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का उसूल है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के अहम संगे मील की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि इस मुआहदे से खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम होगी। ये मुआहदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह को हमवार करता है, जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। तारीखी मक्का मुआहदा होने पर पाकिस्तान में जोश खरोश उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। तीनों मुल्कों के कौमी परचम और बैनर्स, डिजिटल स्क्रीन्स नुमाया। तारीखी मुआहदे के बाद जश्न आज़ादी की रौनकें मजीद बढ़ गईं। पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी न होने का मामला। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की अहम मुलाकात का इम्कान। हुकूमत जजेस तकर्री के हवाले से भिजवाई गई एडवाइस की मंजूरी की दरख्वास्त करेगी। सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में भिजवाई गई समरी की ताहाल तौसीक नहीं की।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन की 4 इंतखाबी नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। ज़िला हवेली की 1 जबकि ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। चारों इंतखाबी नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 4,60,371 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 803 पोलिंग स्टेशन जबकि 1254 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। जोब, लोरालाई और सीपी की 6 जनरल नशिस्तों पर कल 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। तलाशी के दौरान 29 कैमरे और 5 कैमरा लेंस, 10 फिटनेस बैंड समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी बरामद हुई। सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 55 लाख रुपए है। कस्टम्स हुक्काम ने सामान तहवील में लेकर मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम खुशगवार। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर अकायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर के शहरी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से जायद मालियत की मादनी दौलत मौजूद है। तालिबान क़यादत ने बदख्शा में 1000 स्पेशल फोर्स एहलकार तैनात करके कानों पर कब्जा और मजबूत कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके वतन वापस भिजवाया जा रहा है। मजमूई तौर पर अब तक 26,89,295 अफगान बाशिंदे वापस भिजवाए गए। पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।